ये गाइस एक न्यू वीडियो में आप सभी को वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम B1 के लिए जो टॉपिक माय फैमिली है उसे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे B1 टेस्ट क्या है, इसके लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, टेस्ट का फॉर्मेट हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, फिर जो इसके दो मेन पार्ट हैं, जो टॉपिक है जो कि हमारी मेन डिस्कशन होने वाली है माई फैमिली के मुतालिक, और पार्ट 2 में कॉन्वर्सेशन होती है एग्जामिनर के साथ, वो हम दोनों डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये टेस्ट क्या है। तो ये जो टेस्ट है ये 10 मिनट का स्पीकिंग और लिसनिंग टेस्ट है, जहाँ पे आपकी और एक एग्जामिनर की एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन होती है। ये टेस्ट आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को चेक करने के लिए लिया जाता है। इस टेस्ट की जो फीस है वो 150 पाउंड्स है, ये ऑफिशियल फीस है। और जिस दिन आप टेस्ट देते हैं उससे अगले दिन सुबह 9 बजे तक आपको प्रोविजनल रिजल्ट आपके ईमेल पे भेज दिया जाता है, जो ईमेल आपने एप्लीकेशन के वक्त इस्तेमाल किया हो। प्रोविजनल रिजल्ट का मतलब यह है कि आपको बता दिया जाता है कि आप फेल हुए हैं या पास हुए हैं, लेकिन इसका जो सर्टिफिकेट है वो कुछ दिनों के अंदर अंदर आपको मेल में भेज दिया जाएगा। अब लास्टली बात करते हैं कि ये टेस्ट क्यों लिया जाता है। तो ये रिक्वायरमेंट है ILR के लिए। अगर आप यूके में परमानेंटली रहना चाहते हैं तो आपको ये टेस्ट लाजमी देना पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। इस टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ट्रिनिटी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और बुक माई टेस्ट पे क्लिक करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेस्ट की बुकिंग के लिए आपको एक ID चाहिए होगा, मिसाल के तौर पर आपका पासपोर्ट, और दूसरे नंबर पे आपको ये फीस देनी है 150 पाउंड्स की, जो कि नॉन रिफंडेबल है। मतलब आप पास हो या फेल हो, आपको ये फीस वापस नहीं मिलेगी। ये जो टेस्ट है ये UKVI के अप्रूव किए हुए ट्रिनिटी सेट सेंटर्स पे लिया जाता है। मतलब आप घर बैठे टेस्ट नहीं दे सकते, आपको टेस्ट सेंटर जाना पड़ेगा। और आखिर में आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि टेस्ट वाले दिन आपने अपने साथ वो ID लाजमी लेकर जाना है जो कि आपने बुकिंग के वक्त यूज किया हो, क्योंकि वहां पे आपको ID दिखाना होगा, उसके बगैर आप टेस्ट नहीं दे सकते। तो अब बात करते हैं टेस्ट के फॉर्मेट की कि इस टेस्ट में होता क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, ये 10 मिनट का स्पीकिंग और लिसनिंग टेस्ट है। इसमें दो मेन पार्ट्स हैं। पहला है टॉपिक, जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, और दूसरा है कॉन्वर्सेशन, और इसे भी हम आगे कवर करेंगे। ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये 5-5 मिनट के होते हैं, और इसमें एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछता है दोनों पार्ट्स में। तो पहला पार्ट जो है वो है टॉपिक। इसमें आप कोई भी टॉपिक अपनी मर्जी से चूज करते हैं। कॉन्वर्सेशन के लिए आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हैं, और जो एग्जामिनर है वो आपके इस चूज किए हुए टॉपिक के मुतालिक पहले 5 मिनट में आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो जो टॉपिक हमने आज की वीडियो में डिस्कस करना है वो है माई फैमिली। इसके लिए आपको सबसे पहले एक टॉपिक फॉर्म लेना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये टॉपिक फॉर्म आपने प्रिंट कर लेना है और उस पर फिर अपना टॉपिक और उसके सब टॉपिक्स को लिखना है। हमारे टॉपिक का टाइटल है माई फैमिली, और इसके सब टॉपिक्स में है माई चिल्ड्रन, माई फैमिली हाउस, माई हस्बैंड और वाइफ, फैमिली एक्टिविटीज और माई पेरेंट्स। अब हमने ये टॉपिक क्यों चूज किया है, इसकी कुछ सिंपल सी रीजन है। एक तो ये टॉपिक बेहद सिंपल है, मतलब इसके बारे में इंग्लिश बोलने में आपको ज्यादा मसला नहीं आएगा, इसे समझना भी काफी आसान है, तो एग्जामिनर भी इजीली आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है और आप इजीली उनका जवाब दे सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप जवाबों के रट्टे लगाते रहें या अपनी तरफ से मजीद पढ़ाई वगैरह करते रहें। इसके लिए ऐसी कोई चीज नहीं है। आपको अपनी फैमिली के मुतालिक सब कुछ पहले ही मालूम है, आपको सिर्फ उसे इंग्लिश में कन्वे करना है एग्जामिनर को। और लास्टली ये कि इसमें बेसिक इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, जो कि आप एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। तो इसके लिए आपको इंग्लिश की कोई खास वोकैबुलरी और ग्रामर की प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया टॉपिक। अब दूसरे नंबर पे आती है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन में जो एग्जामिनर है वो खुद से दो टॉपिक्स अलहदा से चूज करता है सेकंड पार्ट के लिए, जिसमें वो 5 मिनट के लिए आपसे क्वेश्चंस पूछेगा इन टॉपिक्स से मुतालिक। मतलब एग्जामिनर खुद से दो टॉपिक्स चूज करेगा, और पहले 5 मिनट में जिस टॉपिक को आपने चूज किया है उसके मुतालिक क्वेश्चंस होंगे, दूसरे 5 मिनट में जो टॉपिक उसने चूज किए हैं उनके मुतालिक क्वेश्चंस होंगे। तो अब हम आज की जो मेन चीज है, जो कि माई फैमिली की कॉमन क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो माई फैमिली का टॉपिक है उसके कॉमन क्वेश्चंस में सबसे पहले है, डू यू लिव विद योर फैमिली, यानी कि आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आप कहेंगे यस आई लिव विद माई फैमिली, और अगर नहीं तो आप कह देंगे नो आई डोंट लिव विद माई फैमिली। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, यानी आपकी फैमिली में टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो यहाँ पे आप अंदाजे से भी बता सकते हैं और एक्यूरेट नंबर भी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है आप पूरी तादाद गिनकर बताएं, आप अपनी मर्जी से कोई भी तादाद बता सकते हैं। आप कह सकते हैं देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। हु इज द एल्डेस्ट इन योर फैमिली, यानी आपकी फैमिली में सबसे बड़ा कौन है। तो आप कह सकते हैं माई ग्रैंडफादर या माई फादर इज द एल्डेस्ट इन माई फैमिली। हु इज द यंगेस्ट इन योर फैमिली, यानी आपके खानदान में सबसे छोटा कौन है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो अमूमन वो सबसे छोटे होंगे, और अगर नहीं तो आपका कोई छोटा भाई बहन होगा तो आप उसे मेंशन करेंगे। आप कहेंगे माई ब्रदर या फिर माई किड इज द यंगेस्ट इन माई फैमिली। हाउ मेनी ब्रदर्स और सिस्टर्स डू यू हैव, यानी आपके कितने भाई बहन हैं। तो यहाँ पे भी आप अंदाजे से बता सकते हैं। आप कह सकते हैं आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स, या आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, या आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर, जितने भी आप बताना चाहें। डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विद यू। अब अगर आपने ऊपर मेंशन किया हो कि मेरे ग्रैंडफादर जो है वो सबसे एल्डेस्ट है हमारी फैमिली में, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि क्या आपके ग्रैंड पेरेंट्स आप ही के साथ रहते हैं। तो अगर आपके साथ रहते हैं तो आप कह दें यस दे लिव विद अस, और अगर नहीं रहते तो आप कह दें नो दे डोंट लिव विद अस। हाउ ओल्ड आर दे, यानी उनकी उम्र कितनी है। अब यहाँ पे भी आप अंदाजे से उनकी एज बता सकते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये लैंग्वेज टेस्ट है। इसमें एग्जामिनर का मकसद आपकी फैमिली की मालूमात लेना नहीं है, बल्कि आपकी इंग्लिश को चेक करना है। तो
तो आप यहाँ पे अंदाजे से तादाद बता सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप यहाँ पे जितनी मर्जी एज बताना चाहें बता दें। आप कहते हैं 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, जितनी भी एज हो। आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं? अगर आपने ऊपर अपने बच्चे का मेंशन किया होगा तो फिर ये क्वेश्चन शायद ना पूछा जाए, लेकिन अगर आपने ऊपर मेंशन नहीं किया तो हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछे कि क्या आप शादीशुदा हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं आप कह दें यस आई एम मैरिड, और अगर नहीं है तो आप कह दें नो आई एम सिंगल। व्हाट डज योर हस्बैंड और वाइफ डू, यानी आपके शोहर या आपकी बीवी क्या काम करती है। तो अगर आपका जो पार्टनर है वो कोई जॉब करता है तो आप बता दें, और अगर नहीं करता है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं कि दे डोंट डू एनी जॉब। व्हेन डज ही और शी गो टू वर्क, यानी अगर कोई जॉब है उनकी तो वो फिर काम पे कब जाते हैं। तो आप यहाँ पे भी अंदाजे से कोई भी टाइम बता सकते हैं। आप कह सकते हैं 7 in the morning, 8 in the morning, 9 in the morning, जितना भी टाइम हो। व्हेन डज ही और शी गेट बैक फ्रॉम वर्क, यानी वो वापस कब आते हैं काम से। तो यहाँ पे वंस अगेन आप अंदाजे से बता सकते हैं कि शाम 5 बजे, शाम 6 बजे। आप कह सकते हैं ही और शी गेट्स बैक फ्रॉम वर्क एट 6 o'clock in the evening। वट इज हिज और हर फेवरेट डिश, यानी खाने में उनकी फेवरेट डिश कौन सी है। तो वंस अगेन जो भी फेवरेट डिश हो आपके पार्टनर की वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। डज ही और शी लाइक यू, तो जनरली आप इसका जवाब देंगे यस ही या फिर शी लव्स मी। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड फॉर, यानी आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है। तो जितना भी अरसा आपकी शादी को हुआ हो आप यहाँ पे मेंशन कर। आप कह दें आई बीन मैरिड फॉर ओवर 2 years, फॉर ओवर 1 year, फॉर ओवर 3 years, जितना भी अरसा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, यानी आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि माई फैमिली इंक्लूड्स माई पेरेंट्स, माई ग्रैंड पेरेंट्स, मी एंड माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, यानी उनकी तादाद क्या है आपके भाई बहनों। तो आप बता सकते हैं आई हैव 5 siblings या 3 siblings या 2 siblings। आर यू द एल्डेस्ट चाइल्ड इन योर फैमिली, यानी क्या भाइयों बहनों में आप सबसे बड़े हैं। तो अगर आप हैं सबसे बड़े तो आप कहते हैं यस आई एम द एल्डेस्ट वन इन माई फैमिली, और अगर नहीं है तो आप कहते हैं नो आई एम नॉट द एल्डेस्ट चाइल्ड इन माई फैमिली। आर योर पेरेंट्स स्टिल मैरिड, यानी क्या आपके वालिदैन जो हैं वो शादीशुदा हैं, अभी भी इकट्ठे ही हैं। तो अगर वो इकट्ठे हैं तो आप कहते हैं यस दे आर स्टिल मैरिड एंड दे लिव टुगेदर। डू यू हैव एनी आंट्स और अंकल्स, यानी क्या आपके कोई खालू, चाचू, चाची, इस तरह के कोई अंकल्स वगैरह हैं या नहीं। तो अगर आपकी फैमिली में इस तरह के रिश्तेदार हैं तो आप कहते हैं यस आई हैव मेनी आंट्स एंड अंकल्स। डू यू हैव एनी कजन्स, क्या आपके कोई कजन भी हैं। तो अगर आपके अंकल्स हैं तो जाहिर सी बात है आपके कजन भी होंगे, तो आप कहते हैं यस आई हैव मेनी कजन्स। डू यू हैव एनी पेट्स, क्या आपको कोई पेट है, कोई पालतू जानवर। तो अगर आपके पास है एक पालतू जानवर तो आप मेंशन कर दें। आप कहते हैं यस वी हैव अ पेट, और जो भी जानवर हो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं यस वी हैव अ पेट डॉग या वी हैव अ पेट कैट। व्हाट आर योर पेरेंट्स नेम्स, आपके वालिदैन के नाम क्या हैं। तो यहाँ पे आपकी मर्जी, अगर आप उनके रियल नेम्स देना चाहते हैं तो आप दे दें, और अगर नहीं देना चाहते तो आप फर्जी नाम भी दे सकते हैं। व्हाट डज योर फादर डू फॉर अ लिविंग, यानी आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं। तो जो भी उनका पेशा हो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। आप कह दें ही इज एन एम्प्लॉई, ही इज अ टीचर, ही इज अ बिजनेसमैन, जो भी वो काम करते हो। व्हाट डज योर मदर डू फॉर अ लिविंग, यानी आपकी वालदा क्या काम करती है। तो अगर वो भी कोई जॉब वगैरह करती हैं, उनका भी कोई प्रोफेशन है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, और अगर नहीं है घरेलू काम करती हैं तो आप कहते हैं शी इज अ हाउस होल्ड वाइफ। आर यू क्लोज विद योर फैमिली, यानी कि आप अपनी फैमिली के साथ क्लोज हैं, क्या आपका ताल्लुक अच्छा है। तो जनरली आप इसका जवाब देंगे यस आई एम वेरी क्लोज विद माई फैमिली। डू यू हैव एनी फैमिली ट्रेडिशंस, यानी कि आपके कोई खास फैमिली ट्रेडिशंस हैं, कोई यूनिक ट्रेडिशंस जो कि कुछ फैमिलीज के होते हैं। तो अगर आपके केस में ऐसा है तो आप मेंशन कर सकते हैं कोई भी ट्रेडिशन हो, और अगर नहीं है तो आप कहते हैं नो वी डोंट हैव एनी फैमिली ट्रेडिशन। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु लिव अब्रॉड, यानी कि आपके कोई ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो कि बैरून मुल्क रहते हो, किसी दूसरे मुल्क रहते हो। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है तो आपको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, यानी आपके भाई का नाम क्या है। तो अगर आपने पहले मेंशन किया हो कि मेरा भाई है तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे उसके नाम के बारे में पूछ सकता है, और यहाँ पे भी अगर आप देना चाहें तो आप उसका रियल नेम दे दें, और अगर नहीं देना चाहते तो आप उसका फर्जी सा कोई नाम दे दें। हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, उसकी उम्र कितनी। तो वंस अगेन आप अपनी मर्जी से कोई भी एज बता दें। आप कह दें इज 25 years old, 30 years old, या अगर वो छोटा है तो 18 years old, 15 years old। व्हाट डज योर ब्रदर डू फॉर अ लिविंग, यानी अगर आप उसकी उम्र ज्यादा मेंशन करते हैं तो वो काम क्या करता है, उसका पेशा क्या है। तो वंस अगेन यहाँ पे आप कोई भी पेशा बता सकते हैं। आप कह सकते हैं वो भी एक एम्प्लॉई है, या वो फैमिली बिजनेस में हाथ पटाता है, या वो कोई और काम करता है, टीचर है, जो भी उसका पेशा हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डू यू हैव एनी नीसेस और नेफ्यूज, यानी कि आपके कोई भांजे वगैरह हैं। तो अगर आपके भाई शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि यस आई हैव मेनी नीसेस एंड नेफ्यूज। हाउ ऑफन डू यू सी योर फैमिली, यानी आप अपनी फैमिली को कब देखते हैं, क्या आप उनके साथ रहते हैं या आप कहीं और रहते हैं और अपनी फैमिली से कभी कभी मुलाकात होती है। तो जो भी आपका केस हो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं तो आप कहते हैं आई सी देम एवरी डे बिकॉज वी लिव टुगेदर, और अगर आप स्टूडेंट हैं या कहीं और रहते हैं किसी वजह से और कभी कभी आप फैमिली से मिलते हैं तो आप कहते हैं आई सी देम एवरी वंस इन अ व्हाइल। डू यू हैव एनी फैमिली वेकेशंस प्लान, यानी क्या आपकी कोई फैमिली वेकेशंस हैं जो आपने प्लान की हो नेक्स्ट समर के लिए या नेक्स्ट विंटर के लिए। तो अगर आपके प्लान्स हैं तो आप मेंशन कर दें, और अगर नहीं है तो आप कहते हैं नो वी डोंट हैव एनी वेकेशंस प्लान। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु लिव इन द सेम सिटी एज यू, यानी कि आपके शहर में आपके और फैमिली मेंबर्स रहते हैं, कोई रिश्तेदार हो करीबी। तो अगर ऐसा है आपके केस में तो आप कहते हैं यस वी हैव मेनी फैमिली मेंबर्स लिविंग इन द सेम सिटी एज अस, और अगर नहीं है तो आप कहते हैं नो वी डोंट हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु लिव इन द सेम सिटी। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु आर इन द मिलिट्री,
यानी कि आपके फैमिली मेंबर्स फौज में हैं, तो अगर आपके केस में अप्लाई करता है तो आप कह दें यस हमारे फलां फैमिली मेंबर हैं फौज में, और अगर नहीं है तो आप कह दें नो वी डोंट हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु आर इन द मिलिट्री। आर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व इन एनी हॉबीज, यानी क्या आपके कोई फैमिली मेंबर्स किसी खास मशगले में, किसी खास हॉबी में इन्वॉल्व हैं, कोई खास हॉबी उनको पसंद हो। तो अगर ऐसा है किसी फैमिली मेंबर के साथ तो आप यहाँ मेंशन कर दें, आप कह दें फॉर एग्जांपल माय अंकल इज इन्वॉल्व इन स्टैम्प कलेक्शन। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु हैव पास्ड अवे, यानी कि आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो गुजर चुके हों, जो इंतकाल कर गए हों। तो अगर ऐसा है कोई फैमिली मेंबर्स करीबी आपके हैं जो गुजर गए हों तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु हैव यूनिक टैलेंट्स, यानी कि आपको कोई ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जिनकी कोई खास एबिलिटी हो, कोई यूनिक चीज हो उनमें। फॉर एग्जांपल अगर आपके भाई ने कोई अवार्ड वगैरह जीता हो जो कि बहुत रेयर हो, बहुत कम लोग जीत पाते हो, या आपके किसी और फैमिली मेंबर ने कोई ऐसी अकॉम्प्लिशमेंट की हो तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आर एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर्स रिटायर्ड, यानी कि आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं जो रिटायर्ड हो, जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली हो। तो अगर आपके वालिदैन में से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी ने रिटायरमेंट ली हो, कोई पहले एम्प्लॉय रहा हो, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें, आप कह दें माई फादर हैज रिटायर्ड या माई ग्रैंड फादर हैज रिटायर्ड। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु हैव अकॉम्प्लिश्ड समथिंग नोटेबल, तो यहाँ पे भी यूनिक टैलेंट की तरह अगर आपके किसी फैमिली मेंबर ने कोई बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट की हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डू यू हैव एनी फैमिली मेंबर्स हु हैव फेस्ड एनी चैलेंजेस और डिफिकल्टीज, अब ये काफी रेयर सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप यहाँ पे किसी भी फैमिली मेंबर की कोई मुसीबत या कोई चैलेंज उनका जो उन्होंने फेस किया हो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके किसी फैमिली मेंबर का कोई एक्सीडेंट हुआ हो या किसी को कोई बड़ी बीमारी लगी हो और उसके बाद उसने रिकवर किया हो, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये थे कॉमन क्वेश्चंस माय फैमिली के टॉपिक के। अगर आपको इनमें कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर कहिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।